हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीविंग यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर थर्ड मेजर पेपर 5 मैथमेटिक्स और मेजर पेपर 5 इंग्लिश और मेजर पेपर 5 हिंदी, इन तीनों ही सब्जेक्ट के आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल बता दे रहा हूं जो कि पेपर आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप न्यू आए तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। पहला सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये सेमेस्टर थर्ड मेजर पेपर 5 मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन पेपर है, जहां पर आप सभी बच्चों को ग्रुप ए में 15 नंबर और ग्रुप बी रहता है 60 नंबर, आपको मालूम होगा। तो ग्रुप ए में पहला सवाल जो है यहाँ पर 1 नंबर जो क्वेश्चन है 5 सवाल पूछे गए। पहला क्वेश्चन है राइट एन एग्जाम्पल ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। फिर बताना डिफाइन द डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है राइट एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन, इसका एग्जाम्पल हमें देना है, बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको पढ़ के सुना देगा कि राइट द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ लिखा हुआ cos x लिखा हुआ, ठीक है। फिर राइट द रिग्रेसिव डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f ऑफ x एट x इज इक्वल टू x नॉट या x0, जिसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, यह लिखा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है डिफाइन इन्फिनाइट लिमिट एंड लिमिट एट इन्फिनिटी ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ये 5 नंबर में आया हुआ सवाल है। फिर प्रूफ दैट करना है e टू द पावर x, यहाँ पर शायद ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के दूंगा। e टू द पावर x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास शायद यहाँ पर कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ग्रुप बी के देखिए जितने सवाल है यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब के सब 15 मार्क्स में आते हैं कि प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x डिफाइंड ऑन द इंटरवल, यहाँ शायद लिखा हुआ I बिलोंग्स टू R लिखा हुआ है, शायद का एग्जैक्ट क्लियरली यहाँ भी नहीं है मेरे पास भी। R इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a बिलोंग्स टू इंटीजर यानी I हो गया। इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ a फॉर अ सीक्वेंस, यहाँ पर a कन्वर्जेस टू a, ये 15 नंबर का है। फिर अगला है रोल्स थ्योरम को पढ़ना है, स्टेट एंड प्रूफ रोल्स थ्योरम। फिर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को आपको प्रूव करना है, ये 2 सवाल तो 15-15-30 नंबर हर बच्चा बना लेगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा। फिर प्रूव करना है x बाई 1/x इज लेस देन log x इज लेस देन x हो जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ये भी 50 नंबर में आया हुआ है। फिर अगला तो 2 थ्योरम यहाँ हो गया आपका, डार्बॉक्स थ्योरम हो गया, एक कन्वेक्स फंक्शन थ्योरम हो गया, तो ये सवाल 15-15, तो आराम से अगर वो सब सवाल छोड़ भी दीजिएगा ना तो अगर थ्योरम प्रूव कर दीजिएगा तो आपका 60 नंबर ग्रुप बी से आ जाएगा। तो लीजिए आपके लिए हो गया ना पेपर। तो ये मेजर पेपर 5 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर था जो कि PYQ में आया हुआ था। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश की, उसके बाद करें हिंदी की। ये मेजर पेपर 5 इंग्लिश का है, जिसमें पहला क्वेश्चन है यहाँ पर MCQ पूछा हुआ है कि कॉमेडी ऑफ मैनर एसोसिएटेड विद, कॉमेडी ऑफ मैनर किससे जुड़ा हुआ है, एलिजाबेथन एज, रेस्टोरेशन एज, जैकोबियन या विक्टोरियन एज, ये बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर बी में पूछा हुआ है कि हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट में कितने बुक थे। फिर व्हाट इज एंटोनियस जॉब एट द डचलेस पैलेस, डचलेस पैलेस में एंटोनियो का क्या जॉब था, हमें ये बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर डी पूछा है अंडर व्हाट पेस्टोरल सूडोनियम डिड एफ्रा बेन राइट, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर डी के लिए। और क्वेश्चन नंबर ई पूछा है हु इंट्रोड्यूस मॉक एपिक पोएम, किसने इंट्रोड्यूस किया था मॉक एपिक पोएम, ये हमें बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 3 ये 5-5 नंबर का सवाल है, और इसमें आपको क्या करना है 150 शब्दों में इसका जवाब लिखना है, यहाँ बोल ही दिया गया 150 शब्दों, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 पेज तकरीबन आपको लिखना पड़ेगा। तो डिफाइन या डिस्कस प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ये 5 नंबर में आया हुआ है। और व्हाट इज अ मॉक एपिक पोएम, डिस्कस इस फीचर्स, ये भी सवाल कितने 5 नंबर का है। ग्रुप भी यहाँ पर 60 नंबर का रहने वाला है, जिसमें 6 सवाल है, कोई भी 4 आपको बनाना है। तो पहला सवाल है डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ एन एपिक यू फाइंड इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, ये 15 नंबर में आया हुआ है। फिर सैटर्न इज द मोस्ट इंप्रेसिव एंड ड्रामेटिक कैरेक्टर इन द पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, सब्स्टिट्यूट द स्टेटमेंट, आपको ये प्रूव करना है 15 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है एवल्यूट द डचलेस ऑफ माल्फी एज अ रिवेंज ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 7 एक कैरेक्टर स्केच पूछा हुआ है कि ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द डचलेस इन द प्ले द डचलेस ऑफ माल्फी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास क्रिटिकली एग्जामिन अलेक्जेंडर पॉप्स द रैप ऑफ लॉक एज ए सटायर, यहाँ पर 50 नंबर पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपको 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन लेकिन और में भी ऑप्शन दिया गया, जिसमें पहला है कमेंट ऑन द पोर्ट्रायल ऑफ रेस्टोरेशन वोमेन इन द रोबर बाय एफ्रा बेन, ये 15 मार्क्स है। या फिर अगर आपको नहीं आता तो आप ये भी लिख सकते हैं
कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले द रोबर बाय एफ रॉबिन, ये सवाल बना सकते हैं। तो टोटल आपको ग्रुप बी में टोटल 60 नंबर, ग्रुप ए रहेगा 15 नंबर का। यहां से सवाल पूछा जाएगा पेपर में, पीवाईक्यू से हर बार सवाल कम से कम रिपीट होता है, इसलिए पीवाईक्यू आपको पढ़ के जाना, याद रखिएगा आप सभी बच्चे। अब हम लोग बात कर लेते हैं जिन भी बच्चों का मेजर पेपर 5 में हिंदी है उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको हमने कल सिलेबस बताया हुआ था कि सिलेबस में देखिए क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में आपको नागार्जुन जी के बारे में, यूनिट 2 तो रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में पढ़ना है जिनमें उनकी हिमालय लोहे के पेड़ हरे होंगे। यूनिट 1 नागार्जुन की अकाल और उसके बाद हो गया, फिर सिंदूर तिलकित या भाल पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, अगे के कलगी बाजार की और यह दीप अकेला। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोश, धर्मवीर भारती, थके हुए कलाकार से ये पढ़ना है। तो 4 यूनिट में आपके सिलेबस को रखा गया, जिसमें पहला ही सवाल आपसे पूछा सकता है कि चलिए हम इसे यहाँ लेकर आते हैं सबसे पहले कि धर्मवीर भारती के जीवन वृत्त पर क्या करना है, संक्षेप में आपको प्रकाश डालने बोला गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। या फिर इसी सवाल को दूसरे तरीके पूछ दिया जाए कि धर्मवीर भारती के जो काव्यगत विशेषताओं पर क्या करना है, आपको प्रकाश डालना है। तो दोनों सवालों का मतलब क्या रहने वाला, एक ही रहने वाला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पूछा हुआ है कि गीत फरोश कविता का जो भावार्थ है वो क्या करना है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है कि जो भवानी प्रसाद मिश्र के कवित्व पर आपको प्रकाश डालते हुए उनकी जो जीवन की कथा है उस पर क्या करना है, आपको प्रकाश डालना है। साथ ही साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यहाँ पर अथवा में भी दिया हुआ है कि आप पढ़ सकते हैं इसे कि कलगी बाजरे की जो शीर्षक कविता की समीक्षा आपको करनी है, या फिर ठीक है, या फिर यहाँ पर ये कलगी बाजार की जो शीर्षक कविता का आपको भावार्थ लिखना है। तो दोनों में से कोई भी अगर आप एक बना देते हैं तो आपको यहाँ से 15 नंबर मिल जाएगा, याद रखिएगा ये बात। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ है कि कवि अज्ञे का संक्षिप्त जो जीवन वृत्त है उसे प्रस्तुत करते हुए उनकी जो काव्यगत विशेषताएं उन पे आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है, ये बताना है। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है वहां पर कि लोहे के पेड़ हरे होंगे में कविता की क्या करनी है, आपको विवेचना करनी है। या फिर लोहे के पेड़ हरे होंगे ये शीर्षक कविता की क्या करनी है, विवेचना करनी है। अगला सवाल VVI है, रामधारी सिंह दिनकर जी से पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर का परिचय आपको प्रस्तुत करते हुए उनके जो काव्यगत विशेषताएं उनका आपको यहाँ उल्लेख करना है। या फिर आधुनिक हिंदी काव्य में जो कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है उसका आपको स्थान जो है क्या निर्धारित करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है नागार्जुन को जनवादी कविता का विवेचन करना है, आपको नागार्जुन को क्या जाता है। या फिर नागार्जुन की आपको पूछा जा सकता है काव्य की विलक्षणता जो होती है उनका विवेचन आपको करना है। या फिर और इस सवाल को तो यहाँ वाला VVI कर लीजिएगा कि नागार्जुन को जन कवि क्यों कहा जाता था, स्पष्ट करें। अगर सिर्फ क्यों कहा जाता बताने बोला जाएगा तो 5 नंबर आ सकता है, स्पष्ट करें तो 15 नंबर आपका क्वेश्चन टच हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास है कि नागार्जुन का कवि परिचय आपको देना, या फिर नागार्जुन जी की जो काव्यगत विशेषताएं उन पे क्या करना है, आपको प्रकाश डालना है। या फिर नागार्जुन जो है वो साहित्यिक जीवन पर उनका क्या करना है, प्रकाश डालना है। तो कई तरीके से पूछे, सभी सवालों का मतलब अगर रफली देखिएगा तो एक ही निकलता है। इसलिए आपको यूनिट 1 के टोटल 4 यूनिट है, चारों को 4 यूनिट के बेसिक चीज उनका पढ़ लेना है, उनका जीवन जो कह सकते हैं उनकी जीवनी के बारे में पढ़ लेना है, उनका जो काव्यगत विशेषता है वो पढ़ लेना है, उनका जो जीवन के प्रति साहित्यिक कह सकते हैं यहाँ पे जो विचार है वो पढ़ लेना है। तो कुछ टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आप सभी बच्चों को मेजर पेपर 5 का हिंदी का सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, जो आप आराम से बना पाइएगा और 75 में 75 ला पाइएगा। तो ये थे पूरी मेजर पेपर 5 हिंदी के, इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर दिए। आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें बिल्कुल कमी ना करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बेस्ट विशेष आप सभी बच्चों के एग्जामिनेशन के लिए।